गद्दी नशीनी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से BA LLB पास करके सिरसा में वकालत शुरू की और शीघ्र ही आप वहां के श्रेष्ठ वकीलों में गिने जाने लगे। वहां के समाज और जनता में आप इतने लोकप्रिय हो गए कि सन 1951 में कांग्रेस तथा कुछ अन्य पार्टियों ने आपसे पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने का आग्रह किया। अगर आप राजनीति में आ जाते तो संभव था कि आप मंत्री बनाए जाते, परंतु कुल मालिक के दरबार से तो आपको रूहानियत का बादशाह बनाने का फैसला हो चुका था। चुनाव में खड़े होने के लिए सरदार बहादुर जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। इसका पूरा विवरण पहले कहा जा चुका है। सरदार बहादुर जी महाराज के मना करने के बाद किसी प्रकार के तर्क का प्रश्न ही नहीं उठता था। आपने जिस प्रकार हुजूर सावन सिंह जी महाराज के सुझाव पर 1947 में अपनी जमी जमाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, उसी प्रकार चुनाव का ख्याल भी दिल से निकाल दिया। बचपन से ही आपका स्वभाव था कि आप किसी आकांक्षा या इच्छा के पीछे नहीं पड़ते थे। यदि कोई इच्छा दिल में होती और वह साधारण तरीके से पूरी हो जाती तो आप संतुष्ट रहते, और अगर पूरी ना होती तब भी दिल में अफसोस ना होता। हर तरह से मालिक की मौज में संतुष्ट और निश्चिंत रहते। आपने सरदार बहादुर जी महाराज के हुक्म को अंतिम निर्णय मानकर चुनाव वाली बात को बिल्कुल भुला दिया। हालांकि आपके मित्र और प्रियजन इस पर अवश्य निराश और दुखी हुए। जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने डेरे में सतगुरु पद का भार संभाला तो जो राजनीतिक नेता आपसे चुनाव में खड़े होने का अनुरोध कर रहे थे, उनको बड़ी खुशी हुई। नवंबर 1951 में वे लोग आपके पास आए और बोले कि हमें बड़ी खुशी है कि आप राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख के पद पर विराजमान हैं। अब आप अपने सत्संगियों को आदेश दे दें कि वे अपना वोट हमारी पार्टी को देवें। हुजूर ने नम्रता के साथ उत्तर दिया कि वे ऐसा आदेश ना दे सकेंगे, क्योंकि सत्संग एक रूहानी चीज है और सतगुरु तथा संगत का रिश्ता तो रूहानियत का होता है। राजनैतिक विचार संगत की निजी भावना व रुचि का विषय है और उनमें वह दखल नहीं दे सकते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ज्योति जोत समाने से एक दिन पहले सरदार बहादुर जी महाराज ने आपके पिता हरबंस सिंह जी को डेरे से सिकंदरपुर और माता श्याम कौर जी को मोगा भेज दिया था। 22 अक्टूबर 1951 का दिन था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी उसी दिन अंबाला से वापस सिकंदरपुर पहुंचे थे। आपके आने के कुछ ही देर बाद चाचा जी यानी सरदार हरबंस सिंह जी, जिनको आप चाचा जी कहते थे, दोपहर के समय सिकंदरपुर पहुंचे। हुजूर ने आपसे पूछा कि सरदार बहादुर जी कैसे हैं। चाचा जी ने उत्तर दिया कि सरदार बहादुर जी ने कहा कि मैं अब ठीक हूं और उन्होंने मुझे यहां आने का हुक्म दिया है। फिर आपने हुजूर को सरदार बहादुर जी महाराज का संदेश दिया। चाचा जी के आने के कुछ समय बाद करीब दिन के 4 बजे डेरे से सरदार बहादुर जी का तार आया, चरण को भेजो। तार पढ़कर हुजूर 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए कि सिर्फ मेरे लिए ही तार क्यों भेजा है। साथ ही ऐसा लगा कि शायद सरदार बहादुर जी महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है। चाचा जी ने आपसे कहा कि तैयार हो जाओ, चलना चाहिए। इसलिए तार मिलने के आधे घंटे के अंदर हुजूर चाचा जी के साथ अपनी हिलमैन कार में डेरे के लिए रवाना हो गए। रास्ते में नहर के पानी के कारण ऊंटों का चक्कर लगाना पड़ा। कुछ आगे गए तो कार खराब हो गई और उसे ठीक करवाने में कई घंटे लग गए। रात हो गई, परंतु सरदार बहादुर जी की तबीयत की चिंता में समय का ख्याल ना था और चलते रहे। रात को 2:30-3 बजे के बीच का समय था। अभी आप आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे। हुजूर महाराज चरण सिंह जी खुद गाड़ी चला रहे थे। एकाएक हुजूर को तेज रोशनी दिखाई दी और सरदार बहादुर जी महाराज के दर्शन हुए। आपको
मोटर या स्टीयरिंग का ख्याल न रहा। मोटर नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के नीचे उतरकर रुक गई। हुजूर ने मोटर के स्टीयरिंग पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं, चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी मोटर से उतरे और दूसरी ओर आकर आपसे पूछा, बेटा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हुजूर कुछ देर वैसे ही मौन रहे, फिर अपने पिताजी से बोले, कार आप चलाएं, मुझसे नहीं चलाई जाती। चाचा जी चुपचाप कार चलाने बैठ गए। कार सड़क पर ले आए और धीरे धीरे चलाने लगे। हुजूर आंखें बंद किए मौन बैठे थे। फिर कुछ देर बाद आपने चाचा जी को बताया कि सरदार बहादुर जी चोला छोड़ गए हैं। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। लगातार चलते हुए सुबह मोगा पहुंचे। उन्हें देखकर माता श्याम कौर जी को आश्चर्य हुआ। माताजी ने बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज के आदेश से वह 22 अक्टूबर की सुबह डेरे से चलकर मोगा आ गईं। उनसे चाचा जी ने केवल यही कहा कि सरदार बहादुर जी महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है और हम इसी समय डेरे जा रहे हैं। माताजी ने हैरानी के साथ कहा कि कल ही तो उन्होंने मुझे यहां भेजा और कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक है। मोगा में चाचा जी ने एक कप चाय पी। हुजूर ने कुछ खाया पिया नहीं। माता श्याम कौर जी भी साथ हो गईं और सब डेरे के लिए चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद चाचा जी के कहने पर हुजूर ने कार का स्टीयरिंग संभाला, लेकिन कुछ ही मिनट चलाने के बाद कार रोक दी और चाचा जी से फरमाया, मुझसे नहीं चलाई जाती, आप ही चलाएं। जिस समय डेरे पहुंचे तो चारों ओर सुनसान और खामोशी थी। चाचा जी को विश्वास हो गया कि हुजूर की बात ठीक थी। वास्तव में सरदार बहादुर जी इस संसार को छोड़ गए हैं। उस समय सरदार बहादुर जी का अंतिम संस्कार ब्यास नदी के किनारे हो रहा था। हुजूर और चाचा जी सरदार बहादुर जी की कोठी की ओर गए। वहां बीबी रली मिली। चाचा जी और हुजूर को देखकर आप रोने लगीं। चाचा जी ने कहा, बीबी जी, हमारे आने का इंतजार तो करना था, संस्कार में इतनी जल्दी क्यों की? बीबी रली ने जवाब दिया, क्या करते, सरदार बहादुर जी महाराज का यही हुक्म था कि फौरन संस्कार कर दिया जाए। हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने पिता के साथ नदी की ओर चल पड़े। सतगुरु के वियोग के अपार दुख, अंतिम दर्शन ना कर पाने की पीड़ा और संस्कार के समय भी ना पहुंच पाने की घोर निराशा के साथ हुजूर चलते जा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। संस्कार के स्थान से अभी कुछ दूर थे कि रास्ते में कुमारी ज्ञान यानी सरदार बहादुर जी की पौत्री, जो उस समय छोटी बच्ची थी, मिस लुइस हिलगर का हाथ पकड़े आ रही थी। उसने हुजूर को आते देखकर उंगली उठाकर इशारा किया और मिस हिलगर को आपकी ओर देखने को कहा। बच्ची मिस हिलगर को बता रही थी कि यही नए सतगुरु हैं, परंतु हुजूर का उस ओर ध्यान ना गया। संस्कार के स्थान पर पहुंचने पर वड़ाइच वाले जगत सिंह, जिसे लोग माल अफसर कहकर पुकारते थे, ने हुजूर को देखा। उसने संगत से कहा कि देखो, सरदार बहादुर जी ने जिनके लिए हुक्म दिया है वह तशरीफ ले आए हैं। और ठीक उसी समय हुजूर के मित्र सरदार गुरबख्श सिंह रणधीर और उनके साथ ही लक्ष्मी चंद्र जी धर्मानी ने आपको देखा और पास आकर आपके चरणों में माथा टेका। हुजूर समझ गए कि सरदार बहादुर जी महाराज आपको अपना जानशीन मुकर्रर कर गए हैं। हुजूर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गला रुंध गया। आप फौरन डेरे की ओर चल पड़े। हुजूर के ही शब्दों में उस वक्त उनका डेरे तक वापस आना मुश्किल हो गया। डेरे आते ही आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने जज्बात को ना रोक सके। एक तो प्यारे सतगुरु से बिछड़ने की अपार वेदना थी और दूसरे गुरु गद्दी की भारी जिम्मेदारी। हुजूर अपने कमरे से बाहर ना आए। पूरा परिवार ही दुख और परेशानी में डूबा हुआ था।
बीमार पिता के सामने था फार्म का मेहनत भरा काम, जिससे मुक्त होकर वह अपना समय डेरे में बिताने का विचार कर रहे थे। पत्नी के सामने था एक साध्वी जैसा जीवन, और वह भी 24 वर्ष की युवावस्था में, और छोटे छोटे 3 बच्चे। उस समय की कल्पना करके ही दिल दहल उठता है। परंतु हुजूर के माता पिता और धर्मपत्नी ने अपार साहस तथा धैर्य से काम लिया, अपने दुख को दिल में दबा लिया और आपको सतगुरु के हुक्म का पालन करने की प्रेरणा दी। हुजूर के माता पिता और पत्नी के इस त्याग के लिए संगत हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। दीनता और नम्रता संतों के खास गुण होते हैं, और ये गुण हुजूर में बचपन से ही भरपूर मात्रा में मौजूद थे। लोग गुरु गद्दी के पीछे भागते हैं और गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं। सच्चे संत कभी गुरु बनने की इच्छा नहीं करते, बल्कि उससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन अपने सतगुरु के हुक्म के बंधे हुए इस महान जिम्मेदारी को उठाना स्वीकार करते हैं। पूरा जीवन खुद को गुरु का दास और संगत का सेवक मानकर कार्य करते हैं। अपार सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी सदा नम्र रहते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने सरदार बहादुर जी के प्रमुख सेवादारों और डेरे के खास सत्संगियों को बुला बुलाकर सरदार बहादुर जी महाराज के अंतिम दिनों का और वसीयत का पूरा वृत्तांत पूछा। वे पंडित लालचंद, डॉक्टर हजारा सिंह, गांधीराम, बीबी रली, लाला मुंशीराम, भाई शादी आदि से मिले। सबने एक ही वृत्तांत बताया और शंका की कोई गुंजाइश न थी। 1-2 दिन बाद राय साहब मुंशीराम हुजूर के पास आए और अर्ज की कि एक चेक पर हुजूर के दस्तखत चाहिए। हुजूर ने पूछा कि मेरे दस्तखत क्यों चाहिए? तो राय साहब ने बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज अपने जाने से कई महीने पहले बैंकों में डेरे के खाते में आपका नाम भी शामिल करवा चुके थे। तब हुजूर को याद आया कि लाला मुंशीराम जी ने सरदार बहादुर जी के हुक्म से जो बैंक के खाली फॉर्म दस्तखत करने के लिए आपके पास भेजे थे, वे इसीलिए थे। डेरे के प्रमुख सत्संगियों तथा हुजूर के परिवार के बुजुर्गों की राय से गद्दी नशीनी की तारीख 4 नवंबर तय की गई। हुजूर कुछ दिनों के लिए सिकंदरपुर तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी सतगुरु के वियोग का दुख और उदासी कम न हुई। 2 नवंबर को आप वापस डेरे तशरीफ ले आए। गद्दी नशीनी से 1 दिन पहले हुजूर के ताया जी सरदार बच्चिंत सिंह जी ने हुजूर को बताया कि कल गद्दी नशीनी के समय मैं आपको स्वामी जी महाराज की पगड़ी पेश करूंगा और माथा टेकूंगा। हुजूर ने यह सुनकर ताया जी से निवेदन किया कि आप माथा ना टेकें। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य बुजुर्ग मुझे माथा टेकें। परंतु ताया जी इस बात को मानने को राजी ना हुए। उनका कहना था कि अब आप मेरे भतीजे नहीं, मेरे सतगुरु हैं और मैं जरूर माथा टेकूंगा। हुजूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आप बार बार ताया जी से माथा ना टेकने को कहने लगे। उधर ताया जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी और वह अपनी बात पर अड़े रहे। 4 नवंबर 1951 को गद्दी नशीनी हुई। संगत दूर दूर से आ रही थी और सत्संग घर के मैदान में तिल रखने की जगह ना थी। संत प्रताप सिंह जी भैणी साहब वाले, बाबा देवा सिंह जी तरनतारन, गद्दी नशीन श्री रामदास साहब सराय रोहिल्ला के गुरु आदि महात्मा तशरीफ लाए थे। दोपहर को 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गुरबानी के पाठ के बाद बाबू गुलाब सिंह जी ने स्वामी जी महाराज का एक छोटा सा शब्द लिया और उसकी संक्षिप्त व्याख्या की। बाबू गुलाब सिंह जी के सत्संग के बाद इस पुस्तक के लेखक ने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की वसीयत को पढ़कर संगत को सुनाया तथा महाराज चरण सिंह जी के विषय में 2 शब्द कहे कि किस प्रकार
गंभीरता, कोमलता और नम्रता आपके स्वभाव में बचपन से ही है। कुछ अपने तथा कुछ और लोगों के अनुभव सुनाए, जिनसे प्रकट होता था कि सतगुरु दीनदयाल सावंत सिंह जी महाराज ने आपको शुरू से ही इस काम के लिए चुन रखा था। लेखक ने डॉक्टर तीर्थराम, सिकंदरपुर सिरसा से कई बार सुनी बात संगत को सुनाई कि जब महाराज चरण सिंह जी 2 महीने के शिशु थे तो आपके माता पिता आपको हुजूर बड़े महाराज जी के सामने ले गए। हुजूर महाराज जी आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और प्यार किया। फिर फरमाया कि यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है, खुद रूहानी दौलत का मालिक होगा, वह औरों को भी उस दौलत से मालामाल करेगा। फिर बाबू गुलाब सिंह जी ने एक छोटे से भाषण में सरदार बहादुर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा महाराज चरण सिंह जी से आग्रह किया कि सतगुरु के हुक्म के अनुसार आप गुरु गद्दी पर विराजमान होने की कृपा करें। हुजूर अपने स्थान से उठे, संगत के सामने जाकर नम्रतापूर्वक माथा टेका और विराजमान हो गए। लाउडस्पीकर हुजूर के सामने रखा गया। उस समय हुजूर ने संगत से जो शब्द कहे वे इस प्रकार थे। हुजूर महाराज जी के प्रति मेरा प्यार, सरदार बहादुर जी महाराज का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि डेरे और संगत की सेवा करने का जो हुक्म सरदार बहादुर जी मुझे दे गए हैं उसका पालन करने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप को और अपनी कमजोरियों को देखता हूं तो समझ में नहीं आता और दिल घबराता है कि उनके इतने बड़े हुक्म का पालन कैसे करूं। इसी सोच में इतने दिन मैं संगत के दर्शन न कर सका, जिसके लिए मैं संगत से माफी मांगता हूं। मैं संगत से साफ साफ अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो गुण एक अच्छे सत्संगी में होने चाहिए उनमें से कोई भी गुण मुझे अपने में दिखाई नहीं देता। हुजूर महाराज जी के आखिरी दिनों में उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो मुझे जरूर मिला है, लेकिन सरदार बहादुर जी ने तो मुझे यह अवसर भी नहीं दिया। मैं इतना बदकिस्मत हूं कि उनके संस्कार के बाद पहुंचा और उनके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। यहां आकर उनका हुक्म सुनकर मैं हैरान हो गया। उनके इस हुक्म का पता मुझे उन भाग्यशाली प्रेमी सत्संगियों से चला जो कि उनके नजदीक मौजूद थे। मुझे इसके सिवाय कोई चारा नजर नहीं आता कि उनके हुक्म के अनुसार साध संगत और डेरे की सेवा करूं। मैं संगत से विनती करता हूं कि मुझे अपना एक छोटा अजीज समझकर, छोटा भाई समझकर संगत अपनी और डेरे की सेवा करने का मौका दे। लेकिन अगर संगत मुझे किसी और दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी तो मैं समझूंगा कि संगत अपनी तथा डेरे की सेवा करने का मौका मुझे नहीं देना चाहती और यह मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। सरदार बहादुर जी के जाने का हम सबको बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। अभी हम हुजूर महाराज जी के वियोग के दुख को नहीं भूले थे कि सरदार बहादुर जी भी हमें छोड़ गए हैं। उन जैसी हस्तियां संसार में बहुत कम आती हैं। कोई विरला महान योगीश्वर ही उनके जैसी पवित्र बेदाग जिंदगी गुजार सकता है। इस दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सुरत शब्द का जो मार्ग वह हमें बता गए हैं उस पर दृढ़तापूर्वक चलने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि वह सबके अंग संग हैं। उनका फरमान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारी संगत के लिए है। डेरे के सभी प्रेमी सेवादारों से मेरी विनती है कि जो भी सेवा वह किसी के सुपुर्द कर गए हैं उसे वह पूरी तरह निभाएं। संगत आज सरदार बहादुर जी की याद में दूर दूर से इकट्ठी हुई है।
यहां आकर दर्शन देने के लिए मैं सारी संगत का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कल भी डेरे के कुछ प्रेमी सत्संगियों को बुलाकर अर्ज की थी और आज भी सारी संगत से यही अर्ज करता हूं कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि इतने श्रेष्ठ महापुरुषों की पगड़ी अपने सिर पर बांध सकूं। लेकिन हुजूर महाराज जी के प्रति संगत के विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के हवाले कर दिया है। संगत जो उचित समझे कर सकती है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की वाणी प्रेम और मिठास से भरपूर थी। सारी संगत आपके ये दीनता और नम्रता भरे वचन सुनकर भावुक हो गई। सबकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़ आए और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। आपके नम्रता भरे शब्दों ने गुरु नानक, कबीर, पलटू आदि महान संतों की याद ताजा कर दी, जिन्होंने अपने आप को नीच कर्मा, गरीब बेचारा, लाला गोला आदि शब्दों से पुकारा है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी अपने आप को संगत का दास, दासानुदास कहते थे तथा अपने लिए बहुत दीनता भरे शब्दों का प्रयोग करते थे। वास्तव में सच्ची दीनता संतों में ही मिलती है। हुजूर के भाषण के बाद सरदार बचिंत सिंह जी ने हुजूर को वह शॉल ओढ़ाया जो स्वामी जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी को बख्शा था और जिसे हुजूर बड़े महाराज जी कभी कभी ओढ़कर सत्संग में पधारते थे। हुजूर ने शॉल को बड़े आदर के साथ ओढ़ लिया। फिर ताया जी ने आपको वह पवित्र पगड़ी पेश की जो स्वामी जी महाराज से बाबा जी महाराज को मिली थी। बाबा जी से हुजूर बड़े महाराज जी को और हुजूर बड़े महाराज जी से सरदार बहादुर जी को मिली थी। हुजूर ने उस लाल रंग की रेशमी पगड़ी को मस्तक से लगाया और अपने सिर पर बांध लिया। इसके बाद ताया जी ने बड़े प्रेम और आदर के साथ माथा टेका। सारी संगत ने माथा टेक कर राधा स्वामी की, जिसे हुजूर ने हाथ जोड़कर नम्रता से मस्तक झुकाकर स्वीकार किया। उस समय हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु चेहरे पर गहरी शांति थी और मुख रूहानी शान से चमक रहा था। संगत की आंखों से आंसू बह निकले, गले भर आए और अंतर में प्रेम लहरा उठा। मुझे यानी इस पुस्तक के लेखक को तो आपसे अपनी पहली मुलाकात में ही विश्वास हो गया कि सतगुरु दीनदयाल ने जीवों की संभाल व नामदान का कठिन कार्य एक महान हस्ती और योग्य मार्गदर्शक के हाथों में सौंपा है। एक दिन जब मैं हुजूर के पास अकेला था तो यही भाव मैंने शब्दों में प्रकट करने की कोशिश की। इस पर हुजूर ने फरमाया, दीवान साहब, सतगुरु सच्चे पातशाह का दास होकर रहने में जो आनंद था वह मालिक बनने में कहां। उनके चरणों में रहने का जो मौका मिला वह एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। बंदगी और भक्ति में जो आनंद है वह गुरु बनने और गुरु गद्दी की जिम्मेदारियों में नहीं है। अगर सरदार बहादुर जी या हुजूर महाराज जी इस बारे में मेरी इच्छा पूछते तो मैं कभी इस जिम्मेदारी को कबूल ना करता। सतगुरु सच्चे पातशाह हुजूर महाराज जी के चरणों में रहकर जो बादशाही मैंने की वह अब कहां। हुजूर के सतगुरु प्रेम तथा नम्रता से भरे इन वचनों को सुनकर मेरी आंखें भर आईं। पूछना चाहता था कि क्या हर का सेवक सो हर जेहा नहीं होता। क्या सतगुरु सच्चे पातशाह ने आपको अपना निज रूप नहीं बना लिया है। क्या सेवक स्वामी और स्वामी सेवक नहीं बन चुका है। लेकिन गला रुंध गया, आंसू उमड़ने को थे कि चुपचाप बाहर चला आया। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सतगुरु पद पर सुशोभित होने के संकेत बहुत समय पहले से मिल रहे थे। एक बार डलहौजी में मेरे और प्रोफेसर जगमोहन लाल के आग्रह करने पर
हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने तो स्पष्ट बता दिया था कि एक दिन आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। सरदार बहादुर जी महाराज द्वारा आपको अपना जानशीन मुकर्रर किए जाने पर मेरे मित्र मलिक राधा किशन जी ने मुझे बताया कि हुजूर महाराज सावन सिंह जी तो बहुत समय पहले ही आपके गुरु गद्दी संभालने के बारे में मलिक साहब से कह चुके थे। ध्यान दें कि मलिक राधा किशन जी पंजाब और हरियाणा के प्रसिद्ध वकील हैं। आपकी गिनती इस इलाके के चोटी के वकीलों में की जाती है। भारत के विभाजन से पहले आप मुल्तान में वकालत करते थे। आप पर हुजूर महाराज सावन सिंह जी की अपार कृपा थी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने फरवरी 1952 के मासिक सत्संग के समय पहला सत्संग किया। आपने तुलसी साहब का शब्द दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए लिया और बड़े प्रेम के साथ व्याख्या की। सत्संग के मधुर अमृत भरे वचन सुनकर संगत निहाल हो गई। चारों ओर का वातावरण उत्साह और आध्यात्मिकता से भरपूर हो गया। भाई शादी तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसका चेहरा खुशी से लाल हो उठा। परंतु हुजूर ने अभी तक नामदान की बख्शिश शुरू नहीं की थी। जीव तड़प रहे थे। हुजूर के पास लोग निवेदन करते, पुराने बुजुर्ग सत्संगी आकर आग्रह करते कि नामदान शुरू फरमाएं, मगर मौज न हुई। मार्च 1953 में एक अमेरिकन महिला श्रीमती किसिंगर डेरे आईं। हुजूर के दर्शन और सत्संग से बहुत प्रभावित हुईं और नाम की बख्शिश के लिए प्रार्थना करने लगीं। हुजूर ने दया करके 10 अप्रैल 1953 को उन्हें नाम दिया। इसके बाद 5 जून 1953 को हुजूर ने डेरे के सेक्रेटरी स्वर्गीय श्री खन्ना की माताजी, धर्मपत्नी श्रीमती सत्यावती खन्ना तथा पुत्र श्री जितेंद्र खन्ना को नाम दिया। लेकिन अभी हुजूर ने नाम की बख्शिश आम लोगों के लिए शुरू नहीं की थी। रविवार 25 अक्टूबर 1953 के दिन सरदार बहादुर जी महाराज का भंडारा था। संगत काफी संख्या में आई हुई थी। सत्संग घर का मैदान भर गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने करीब 1.5 घंटे तक प्रभावशाली सत्संग किया। सत्संग समाप्त होते ही बाबाजी महाराज के बुजुर्ग सत्संगी बाबू गुलाब सिंह जी उठे और बोले कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर की इजाजत से आप लाउड स्पीकर पर आए और कुछ मिनट बोले। आपने अर्ज की, हुजूर की सेवा में मैं पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूं कि नाम की बख्शिश शुरू करें। नाम के प्यासे जीव तड़प रहे हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया तो कई प्रेमी सत्संगियों ने मुझसे कहा कि इस बार अगर महाराज जी नामदान नहीं बख्शेंगे तो हम दिल्ली आने पर उनकी मोटर के आगे लेट जाएंगे और नाम दिए बिना नहीं जाने देंगे। सारी संगत आज आस लगाए बैठी है। मैं आज फिर अपनी ओर से संगत तथा नाम के अभिलाषियों की ओर से विनती करता हूं कि हुजूर नाम के खजाने का द्वार खोल दें और नाम के लिए तरसते जीवों की प्यास बुझाएं। बाबू गुलाब सिंह जी के भाषण ने सबके हृदय को छू लिया। संगत की आंखें भर आईं। नाम के याचक अपनी भावनाओं के इस स्पष्ट वर्णन से प्रसन्न हो गए। संगत खामोश बैठी थी। सबकी दृष्टि हुजूर महाराज जी के मुख पर थी। हुजूर की आंखों में पानी भर आया था। आपने बाबू गुलाब सिंह जी के भाषण के उत्तर में फरमाना शुरू किया, इससे पहले भी बाबूजी और बुजुर्ग सत्संगी मुझसे नाम देने का आग्रह कर चुके हैं। हुजूर महाराज सरदार बहादुर जी भी मुझे हुक्म फरमा गए हैं। मैं तो सतगुरु और संगत का दास हूं। हुजूर आगे कुछ न कह सके। आपका गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। सारी संगत की आंखें भर आईं। हुजूर ने कुछ क्षण ठहरकर फिर कुछ कहने की कोशिश की, परंतु गला भर आया। दूसरे दिन 26 अक्टूबर 1953 को सतगुरु दीनदयाल ने
अपनी दया मेहर का भंडार खोल दिया। सुबह 9 बजे नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। हुजूर अपनी कोठी से निकले और बड़े महाराज जी की कोठी में गए। संगत रास्ते के दोनों ओर दर्शनों के लिए खड़ी थी। आप सरदार बहादुर जी महाराज का दिया हुआ वह शॉल ओढ़े थे जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। जब आप हुजूर बड़े महाराज जी की कोठी से बाहर आए तो मुख पर दिव्य रूहानी तेज था। संगत को दर्शनों से निहाल करते हुए आप बड़े सत्संग घर में पहुंचे और नाम की बख्शिश शुरू की। इसी प्रकार विदेशों में भी नाम की बख्शिश, जो सरदार बहादुर जी महाराज के जाने पर बंद हो गई थी, फिर शुरू हो गई। विदेश में हुजूर के द्वारा किए गए सत्संग और नाम के प्रचार का उल्लेख तो आगे किया जाएगा। यहां नामदान से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में रहने वाली एक वृद्ध महिला श्रीमती एमी ओलिवियर पिछले कुछ वर्षों से संतमत में रुचि ले रही थीं। आपने सरदार बहादुर जी महाराज को पत्र लिखकर नामदान के लिए प्रार्थना की। उत्तर मिला कि अभी आपका समय नहीं आया है, समय आने पर आपके नामदान का प्रबंध किया जाएगा। सन 1951 में जब हुजूर सरदार बहादुर जी ज्योति ज्योत समा गए तो श्रीमती ओलिवियर ने हुजूर महाराज चरण सिंह जी को नामदान के लिए लिखा। हुजूर ने जवाब दिया कि मैंने नाम देना शुरू नहीं किया है, जब मैं शुरू करूंगा तो आपको सूचित करूंगा। 26 अक्टूबर को सुबह श्रीमती ओलिवियर डरबन में अपने कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही थीं। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई तेजस्वी स्वरूप उनके सामने से होता हुआ यह कहकर चला गया कि नामदान शुरू हो गया है, तुम आ सकती हो। श्रीमती ओलिवियर ने अभी तक हुजूर का कोई फोटो नहीं देखा था, परंतु उन्हें यह अंदाजा लगाने में समय न लगा कि यह आकर्षक व्यक्ति कौन था। यह अनुभव इतना स्पष्ट था कि आपने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और 7 दिन के अंदर समुद्री जहाज से भारत की ओर चल पड़ी। हैजा, टाइफॉइड और चेचक के टीके उन्होंने एक साथ ही लगवा लिए, जिनकी वजह से उनकी समुद्री यात्रा बुखार और बेचैनी में ही बीती। नवंबर में वह डेरे पहुंची और 1 जनवरी 1954 को हुजूर से नामदान प्राप्त हो गया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी का निर्माण। दुनिया के लोग जिन्हें असलियत का ज्ञान नहीं, वे समझते हैं कि सतगुरु बनना शायद बड़ा लाभदायक सौदा है। हो सकता है कि किसी दुनियादार, स्वार्थी व लोभी व्यक्ति के लिए गुरु बनना लाभदायक हो, लेकिन हुजूर महाराज चरण सिंह जी तथा आपके परिवार को आपके गुरु बनने से जो लाभ हुआ, उसका अनुमान आगे कही बातों से खुद ही लग जाएगा। महाराज चरण सिंह जी अपने इलाके के श्रेष्ठ वकीलों में गिने जाते थे और आपको वकालत से 2000 रुपये मासिक से ज्यादा की आमदनी थी। आपका एक बहुत बड़ा फार्म तथा उस पर ही चीनी का एक कारखाना था। आप वकालत के साथ साथ सिरसा से ही अपने कृषि फार्म तथा चीनी के कारखाने का प्रबंध भी कर सकते थे। गद्दी पर विराजने के बाद सिरसा छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि एक तो आपको अपनी वकालत की आय का बलिदान करना पड़ा और दूसरे, कृषि तथा खांडसारी के कारखाने की निगरानी के लिए आपके भाई कप्तान पुरुषोत्तम सिंह को अपनी सैनिक सेवा से त्यागपत्र देकर आना पड़ा। कप्तान पुरुषोत्तम सिंह बड़े वीर और योग्य अफसरों में गिने जाते थे और शीघ्र ही मेजर बनने वाले थे। आज उनके साथी कर्नल और ब्रिगेडियर बन गए हैं। यहां यह बताना भी गलत ना होगा कि संगत द्वारा भेंट अथवा सेवा में दिए गए धन में से आप कभी एक पैसा भी अपने खुद के अथवा अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करते। आपका तथा आपसे पहले डेरे के सभी गुरु साहेबान का यही नियम रहा है और वह हमेशा इस पर बहुत दृढ़ता और ईमानदारी के साथ चलते रहे हैं। यह सच्चे संतों की निशानी है।
दुनियादार लोग तो धन दौलत के पीछे मारे मारे फिरते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने और धोखा देने में भी संकोच नहीं करते, परंतु संत हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई पर अपना गुजारा करते हैं तथा उसी में संतुष्ट रहते हैं। यह संत मत तथा विशेष रूप से राधा स्वामी मार्ग का मूल सिद्धांत है कि सतगुरु देहधारी परमात्मा होते हैं और वह अपनी सारी पारमार्थिक संपत्ति का जैसा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अनुयायियों द्वारा दी गई सब प्रकार की सेवा व भेंट और अपने सतगुरु से प्राप्त सारी संपत्ति उनकी निजी संपत्ति मानी जाती है और ऐसी संपत्ति के इस्तेमाल के उनके अधिकार पर कोई बंधन नहीं होता, परंतु डेरे के सभी सतगुरु साहिबान ने इस संपत्ति का कभी अपने लिए या निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। संगत द्वारा दी गई भेंट तथा सारी पारमार्थिक संपत्ति का वे सदैव सत्संग के विकास और संगत के लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1957 में इस सारी पारमार्थिक संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया। जब आपने ये विचार राय साहब मुंशीराम, राय बहादुर शंकरदास तथा कुछ दूसरे बुजुर्ग सत्संगियों के सामने प्रकट किए तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अर्ज की कि संतमत के मूल सिद्धांत और परंपरा के अनुसार इस पूरी रूहानी जायदाद तथा सेवा में आने वाली धनराशि के आप अकेले मालिक हैं और यह आपके ही नाम में रहनी चाहिए। परंतु हुजूर ने फरमाया कि शुरू से डेरे में सतगुरु इस संपत्ति को संगत की अमानत के रूप में रखते और संभालते आए हैं। वास्तव में वह उसके ट्रस्टी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी सिद्धांत और परंपरा को कानूनी रूप दे दिया जाए ताकि भविष्य के लिए स्थायी प्रबंध हो और डेरे के सभी कार्य सही रूप से चलते रहें। हुजूर ने यह भी समझाया कि इस प्रकार का प्रबंध होने से हुजूर को सत्संग तथा संगत की सेवा के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इसलिए हुजूर ने खुद को इस सारी संपत्ति का ट्रस्टी घोषित किया और इस घोषणा को 25 अक्टूबर 1957 के दिन एक रजिस्टर्ड डीड द्वारा कानूनी रूप दे दिया। उसी दिन हुजूर ने इस पूरी संपत्ति को रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम हस्तांतरित कर दिया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास 11 अक्टूबर 1957 को रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के अंतर्गत रजिस्टर की जा चुकी थी। सोसाइटी के रूहानी उद्देश्यों में है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत सतगुरुओं द्वारा बताए गए राधा स्वामी मत के सिद्धांत और परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक व नैतिक विकास में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना। सोसाइटी के उद्देश्यों में व्यवस्था संबंधी कार्य भी हैं। इनमें हैं डेरे तथा डेरे से बाहर दूसरे स्थानों में सत्संग की व्यवस्था करना, लंगर की व्यवस्था करना, साधु सेवादारों और सत्संगियों के रहने का प्रबंध करना तथा उनकी जरूरतों व आराम का ख्याल करना, राधा स्वामी मत के साहित्य छपवाने, प्रकाशन व बिक्री की व्यवस्था तथा भारत और विदेशों में ऐसे साहित्य का प्रसार करना, कॉलोनी में एक अस्पताल, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी चलाना और राधा स्वामी कॉलोनी ब्यास सत्संग घरों तथा सत्संग की दूसरी संपत्तियों की देखरेख, व्यवस्था, विस्तार और विकास के लिए कार्य करना। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने हुजूर बड़े महाराज जी तथा सरदार बहादुर जी महाराज के भरोसेमंद सत्संगियों में से आगे कहे सत्संगियों को इस सोसाइटी में नामजद किया। 1. महाराज चरण सिंह गरेवाल, संरक्षक। 2. श्री जगमोहन लाल, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल। 3. राय साहब मुंशीराम, MA, जिला व सेशन जज। 4. श्रीमती प्रकाशवती सूद, MLA,
उपमंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश। 5. श्री रामदास जी आहलूवालिया, एमए, रिटायर्ड एजेंट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 6. श्री मलिक राधाकिशन खन्ना, एमए एलएलबी, एडवोकेट हिसार। 7. लाला ताराचंद अग्रवाल, पीसीएस, डिप्टी कस्टोडियन जनरल, भारत सरकार। 8. श्री किशोरीलाल भार्गव, व्यापारी, दिल्ली। 9. श्री सोमेश्वर सहाय भार्गव, व्यापारी। 10. श्री ई रंगाराव नायडू, व्यापारी, नागपुर। 11. श्री लीलाराम श्यामदास दासवानी, व्यापारी। 12. राय बहादुर शंकर दास, बीए एलएलबी, एडवोकेट रिटायर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 13. श्री दामोदर दास, आईएएस, सरकारी अधिकारी। 14. सरदार गुलाब सिंह बिंद्रा, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। सरदार गुलाब सिंह बिंद्रा सोसाइटी के पहले चेयरमैन थे। आप एक बुजुर्ग प्रेमी सत्संगी थे। आपको बाबाजी महाराज से नाम मिला था और अपनी सरकारी नौकरी के दिनों में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के मातहत काम कर चुके थे तथा हुजूर के पास कई वर्षों तक रह चुके थे। सरदार गुलाब सिंह के देहांत के बाद राजा साहब सांगली, श्रीमती चिंतामणराव अप्पा साहेब पटवर्धन, केसीएसआई, पद्मभूषण, चेयरमैन बने। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, एमआरसीएम, धर्मपत्नी मेजर जनरल स्वर्गीय राजवाड़े, चेयरमैन बनाई गईं। सोसाइटी की पहली कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे: 1. राय साहब मुंशीराम, एमए, अध्यक्ष। 2. श्री रामजी दास आहलूवालिया, एमए, सेक्रेटरी। 3. दीवान लीलाराम श्यामदास दासवानी, सदस्य। राय साहब मुंशीराम जी के देहांत के बाद लाला ताराचंद अग्रवाल कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बने। श्री रामजी दास आहलूवालिया के देहांत पर श्री के.एल. खन्ना को ट्रस्ट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उनके देहांत के बाद श्री एस.एल. सोंधी 1992 तक सेक्रेटरी रहे। लगातार बीमार रहने के कारण लाला ताराचंद जी अग्रवाल ने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर श्री जाल पी कासद, बंबई के एक रिटायर्ड पारसी व्यापारी, अध्यक्ष बने। सोसाइटी की बैठकों में कुछ प्रमुख पुराने सत्संगियों को भी बुलाया जाता है ताकि उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। सोसाइटी के नियम, उपनियम और विधान विधिपूर्वक छपे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार सारा काम किया जाता है। सतगुरु महाराज चरण सिंह जी के मार्गदर्शन में यह सोसाइटी डेरे का तथा बाहर के सत्संग केंद्रों का इंतजाम बड़े सुचारू ढंग से कर रही है। सोसाइटी का विधिवत हिसाब रखा जाता है और हर साल उसका ऑडिट यानी जांच होता है। कोई भी सत्संगी हिसाब देख सकता है। हिसाब तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां देश विदेश के सभी सत्संग केंद्रों के सेक्रेटरी को भेजी जाती हैं। डेरे के सभी विभागों का कार्य विभिन्न सदस्यों तथा योग्य सेवादारों के जिम्मे है। ये सदस्य और सेवादार अनुभवी, सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हैं तथा डेरे में रहकर बड़ी योग्यता, मेहनत और ईमानदारी के साथ निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सुधार। यहां मैं उस मूल सामाजिक सुधार का जिक्र करना चाहता हूं जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने डेरे में किया। इसके पूरे महत्व और आने वाले समय पर इसके प्रभाव का अनुमान तो इतिहासकार ही कर सकेंगे। महात्मा गांधी ने और स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनकी सरकार ने कानून के द्वारा देश में से छुआछूत मिटाने की पूरी कोशिश की, परंतु हरिजन कहे जाने के बावजूद वे अछूत ही रहे। कबीर साहब, गुरु रविदास आदि उच्च कोटि के महात्माओं ने इन जातियों में जन्म लिया, फिर भी ये जातियां दूसरी ऊंची कहे जाने वाली जातियों के सामाजिक स्तर पर नहीं गिनी जा सकीं।
इस सदियों पुरानी बीमारी का इलाज कोई विरला ही कर सकता था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में हरिजनों का छुआ हुआ भोजन नहीं खाया जाता था और उन्हें ऊंची जाति वालों के कुओं से पानी भरने व उनके मंदिरों में पूजा करने के अधिकार नहीं थे। दक्षिण भारत में तो हरिजनों की छाया से भी बचा जाता था। संतों ने कभी जात पात का भेदभाव नहीं रखा। बाबाजी महाराज के सत्संगियों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, हरिजन सभी जातियों के लोग थे। उस जमाने में भी बाबाजी सभी जाति के सत्संगियों के घरों में जाकर सत्संग करते थे। इसी प्रकार कांगड़ा जिले के पहाड़ी स्थानों में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के अनेक सत्संगी हरिजनों में से थे और आप उनके घरों में जाते, दर्शन देते और सत्संग करते थे। सरदार बहादुर जी महाराज ने भी कभी भेदभाव का विचार नहीं किया। आपने भी पहाड़ों के दौरों में हरिजनों के घरों में सत्संग किया तथा उनके घरों में गए। परंतु पुराने संस्कार अभी भी संगत के दिल में घर किए हुए थे। डेरे में और कई दूसरे स्थानों पर संगत हरिजन सत्संगियों के साथ भोजन नहीं करती थी। लंगर में हरिजन अलग खाना खाते थे तथा पहाड़ों में उनका लंगर अलग होता था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने संगत में इस भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करने का निश्चय किया। गद्दी नशीनी के कुछ समय बाद हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन के भंडारे के समय एक दिन आपने संगत से फरमाया, मैं कुछ समय से एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था जिसे आज संगत के सामने पेश करना चाहता हूं। हर धर्म व जाति के प्रवर्तक, सभी अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि और वेद, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि परमात्मा हम सब का पिता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सब इंसान उसकी संतान हैं। हिंदुस्तान, चीन, जापान आदि देशों का भी वही मालिक है और अरब, ईरान, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह का भी वही स्वामी और कर्ता है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है और ना ही हमारी आत्मा की कोई जाति है। किसी ने भी आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब या परमात्मा जो सारे आलम यानी संसार का एक ही है। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। ये कौम और मजहब तो हमारे बनाए हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। अगर समुद्र की कोई जाति नहीं तो बूंद की क्या जाति पांति हो सकती है? अगर सूरज की कोई जाति नहीं तो किरण की क्या जाति हो सकती है? हम सब दुनिया के जीव व्यर्थ ही इन जाति पांति, कौमों, मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम सबको अपनी जाति पांति यहीं छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियां किसी के साथ गई हैं, ना कभी जा सकती हैं। वहां कोई यह नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या मुसलमान, सिख थे या ईसाई, या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका से या अफ्रीका से। वहां हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्तिभाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रैन गियां जातां। जो अपने अमल और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का निबेड़ा होता है, उन्हीं का हिसाब किताब समाप्त होता है। जिन्हें अपनी जाति पांति का अहंकार है उन्हें वहां कोई नहीं पूछता। पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जाति को जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा एक है, उसने हम सबको पैदा किया है। हर मनुष्य को उसने
आंख, नाक, कान, हाथ पैर आदि दिए हैं। मौसम की विभिन्नता के कारण हमारे रंग रूप में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मालिक की दात हम सबको एक जैसी मिली है। परमात्मा हम सबके अंदर है। हम सब उसके पुत्र हैं, उसके अंश हैं। फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत कर रहा है। अगर कोई किसी मनुष्य को नीच या अछूत समझता है तो वह वास्तव में उस मालिक को अछूत समझ रहा है। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है। हम बुरा या नीच किसे कह सकते हैं? सत्संगियों में जाति पांति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब सत्संगी आपस में भाई भाई हैं। हम में से कोई ऊंचा या नीचा नहीं, कोई उत्तम या अछूत नहीं। हमारा सबका पिता सतपुरुष है और हमारी जाति और कौम सतनाम है। इसलिए मैं संगत से विनती करता हूं कि आज से सत्संग में या लंगर में किसी प्रकार का भेदभाव ना बरता जाए। एक साफ सुथरे सत्संगी को, चाहे वह किसी भी नीची जाति का माना जाता हो, लंगर में खाना बनाने और परोसने का उतना ही अधिकार होगा जितना किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति को है। लंगर का द्वार सबके लिए खुला है, जो चाहे जाकर सेवा करे। सो सारी संगत एक ही पंगत में बैठकर प्रेम प्यार के साथ भोजन करे। हुजूर जानते थे कि हम लोग कितने तंग दिल और पुरानी रीतियों के भक्त हैं। इसलिए आपने अंत में फरमाया, जो लोग सत्संग में आकर भी इस प्रकार की ऊंच नीच का ख्याल करते हैं, उनका सत्संग में आने का क्या फायदा है? मैं अर्ज करूंगा कि यहां आकर इस तरह का भेदभाव ना बरतें। हर नए सुधार का विरोध तो होता ही है, और यह तो एक ऐसा सुधार था जो बड़े बड़े समाज सुधारकों से भी ना हो पाया था। इसलिए कुछ पुराने सत्संगियों ने हुजूर से निवेदन किया कि अगर लंगर में सबको साथ बिठाने की कोशिश की गई तो संगत में नाराजगी फैलने का डर है और हो सकता है कि संगत डेरे आना कम कर दे। परंतु हुजूर ने उन्हें प्यार से समझाया और अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जिस दिन पहली बार सभी जाति के लोगों को एक ही पंगत में खाना खिलाना शुरू किया जाने वाला था, महाराज जी खुद लंगर में तशरीफ ले गए। परंतु हुजूर ने देखा कि हालांकि हरिजनों की पंगत अलग नहीं थी, फिर भी बाकी पंगतों से थोड़ी सी हटकर थी तथा वे सब इकट्ठे बैठे हुए थे। स्पष्ट था कि भेदभाव की भावना दबे रूप में मौजूद थी। यह देखकर हुजूर खुद हरिजनों की पंगत में बैठ गए। हुजूर को उनकी पंगत में बैठते देखकर राय साहब मुंशीराम, लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारी भी उस पंगत में बैठ गए। हुजूर तथा डेरे के प्रमुख सत्संगियों ने उस पंगत में बैठकर भोजन किया। उसके बाद हुजूर ने डेरे के सभी अफसरों, पुराने सत्संगियों, सेवादारों, परिचारकों आदि को अपनी कोठी में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान आदि सभी जातियों के लोग थे। हुजूर ने सबको एक साथ बिठाया। हुजूर के परिवार के सदस्यों ने बड़े प्रेम और आदर के साथ सबको भोजन परोसा तथा हुजूर ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया। इस प्रकार हुजूर की अपनी मिसाल, प्रेरणा और दया से शीघ्र ही लंगर में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान सभी आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ भोजन करने लगे। लंगर अब इतना बढ़ गया है कि एक बार में 60-60 हजार व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हुजूर के इस सुधार का असर धीरे धीरे डेरे के बाहर के स्थानों में भी होने लगा। आज जहां भी हुजूर के सत्संग के समय लंगर का प्रबंध होता है, वहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कांगड़ा जिले में
जहां के सत्संगियों में ब्राह्मणों, राजपूतों और हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है, जब भी हुजूर सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो सबका एक ही लंगर चलता है तथा सब प्रेम के साथ एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते हैं।